लुट रही हैं आदमी की रोटियां, बिक रही हैं आदमी की बोटियां, किंतु सेठ भर रहे हैं कोठियां। लूट का ये राज हो खत्म, क्रांति के लिए जले मशाल, क्रांति के लिए उठे। भगवा का वेश धारण करके भड़काऊ बयान, और न केवल भड़काऊ बयान, ऐसे बयान देती है जिससे कि इस देश में दंगे भड़क जाए, जिससे कि इस देश में हिंदू मुस्लिम एकता छिन्न भिन्न हो जाए, नष्ट हो जाए। ये इस देश के लोकतंत्र के लिए और इस देश की जो करोड़ों करोड़ सबसे बड़ी जो हम कहते हैं कि लोकतंत्र है, उसके लिए शर्म, दुख और घृणा की बात है कि ऐसे दंगाई, ऐसे नफरती लोग जो है आज सांसद हैं हमारे, आज जनप्रतिनिधि हैं। आज बताइए ना कि अपने बच्चों के लिए भी चूड़ी चाकू कह रही हैं क्या तैयार करने के लिए? इस सर, प्रज्ञा सिंह ने जो एक बयान दिया है कि घर की छुरी चाकू जो है तेज कर ले, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, प्रज्ञा ठाकुर का जो चरित्र है, जो व्यवहार है, जो आचरण है, उसी के हिसाब से वो काम कर रही है। आपने देखा होगा कि प्रज्ञा ठाकुर कोई मदर टेरेसा तो है नहीं। उनके ऊपर जो आरोप लगे, मुकदमे लगे, जिस कारण से वो आज जमानत पर हैं, आतंकवाद की धाराओं पर जिस महिला पर मुकदमा चला, वो महिला जो है वो आतंक ही तो फैलाएगी, अराजकता ही तो फैलाएगी। उससे आप क्या राम कथा सुनेंगे? उससे क्या आप जो है लोगों को जोड़ने की बात करेंगे? उसकी तो विचारधारा ही जिस विचारधारा से आती हैं, कितने शर्म और दुर्भाग्य की बात है कि एक साध्वी भगवा का वेश धारण करके भड़काऊ बयान, और न केवल भड़काऊ बयान, ऐसे बयान देती है जिससे कि इस देश में दंगे भड़क जाए, जिससे कि इस देश में हिंदू मुस्लिम एकता छिन्न भिन्न हो जाए, नष्ट हो जाए। ये इस देश के लोकतंत्र के लिए और इस देश की जो करोड़ों करोड़ सबसे बड़ी जो हम कहते हैं कि लोकतंत्र है, उसके लिए शर्म, दुख और घृणा की बात है कि ऐसे दंगाई, ऐसे नफरती लोग जो है आज सांसद हैं हमारे, आज जनप्रतिनिधि हैं। आज बताइए ना कि अपने बच्चों के लिए भी चूड़ी चाकू कह रही हैं क्या तैयार करने के लिए? इस देश में किसके लिए चूड़ी क्या मुसलमान का बच्चा मुसलमान इस देश का बच्चा नहीं है? क्या जैन का बच्चा इस देश का बच्चा नहीं है? क्या सिख का बच्चा इस देश का बच्चा नहीं है? चाकू छुरी क्यों भाई? भारत कोई रिलीजियस स्टेट है क्या? तो प्रज्ञा ठाकुर साध्वी आप सुनिए, ऐसे प्रज्ञा ठाकुर जो है, यही हैं आज के कलयुग के रावण। और पूरे जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि हमने रावण तो नहीं देखा, लेकिन हमने प्रज्ञा ठाकुर जैसी नफरती लोगों को देखा है। हमने राक्षस तो नहीं देखा, लेकिन ऐसे नफरती। आज आप बताइए ना, राम और रहीम में जो बांटे, जो गंगा जमुना तहजीब किसने चुन के भेजा? आपका ये भूल है साहब, जनता नहीं चुन रही है। जनता, लोकतंत्र मर चुका है, मृत शैया पर लेटा है इस देश का लोकतंत्र, मृत शैया पर। और आप क्या बात कर रहे हैं? आज आप बताइए ना, लोकतंत्र की हत्या कल ही इन लोगों ने कर दी, जब 14 दिन रहते हुए संसद की जो लोकतंत्र का मंदिर है, 14 दिन शेष रहते हुए संसद को बंद कर दिया। किस अधिकार से? किस संविधान के क्लॉज में लिखा है कि कार्यकाल जो शीतकालीन सत्र है उसको पूरा होने से पहले बंद कर दिया जाए? बाबा साहेब के संविधान को उखाड़ने वाले, छिन्न भिन्न करने वाले, नष्ट करने वाले आज सत्ता में हैं। आज कोई और क्यों लड़ाई लड़ रहे हैं? क्यों? मैं तो कह रहा हूं कि सोए रहो कान में तेल डाल के। इस देश के ओबीसी, इस देश के पिछड़े, भूल गए तुम बाबा साहेब की विचारधारा को, भूल गए तुम फूले पेरियार की विचारधारा को, भूल गए तुम मान्यवर काशी राम की विचारधारा को, भूल गए तुम मायावती की विचारधारा को।
आज जाके देखिए ना, आज किस तरीके से निकाय चुनाव में पिछड़ों का, दलित, शोषित, वंचितों का आरक्षण ख़त्म कर दिया गया। आपके नज़रों के सामने आपको गुलाम बनाया जाएगा। अभी तो पिछड़ों का आरक्षण ख़त्म किया गया है, आने वाले समय में आप देखेंगे कि दलितों का आरक्षण ख़त्म कर दिया जाएगा। इस देश को गुलामी की तरफ से ले जाने का पूरा फुल प्रूफ संघ परिवार का और इस बीजेपी का जो है वो पूरा इरादा है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, इस देश के कि बाबा साहब को मिटाएंगे, इस देश में गांधी को मिटाया जाएगा, इस देश में सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस को मिटाया जा रहा है, ताकि इस देश में गोडसे की विचारधारा को लाया जा सके, ताकि इस देश में माफी वीर की विचारधारा को लाया जा सके और इतिहास को, इस देश के इतिहास को बदलने का काम ये तानाशाह सरकार कर रही है। और इस देश के लोकतंत्र के लिए सबसे खतरनाक विपक्ष यही के है। भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं संसद के अंदर, उसके बाद भी इस तरह के जो आप कह रहे हैं कि पहले सत्र खत्म कर दिया गया, क्यों नहीं आवाज़ उठाते हैं वो लोग? देखिए, सांसद हो, विधायक हो, ये सब बिक चुके हैं। और मैं तो, आपने बहुत सही सवाल पूछा, दलितों के नाम पर राजनीति करके चुन के संसद में जाने वाले, ओबीसी के आरक्षण के बूते संसद में जाने वाले, आज इनको सांप सूंघ गया है। मैं तो ये पूछ रहा हूँ, आज कहाँ हो? अरे सबसे ज़्यादा, मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे ज़्यादा खतरनाक नकली अम्बेडकराइट हैं इस देश में। सबसे ज़्यादा खतरनाक जो कहते हैं कि दलितों का नाम लेकर के जो संसद में आज बैठे हैं, सबसे ज़्यादा खतरनाक आज वही हैं, क्योंकि आज वो मरे पड़े हैं, क्योंकि आज वो चुप पड़े हैं, उन्हीं बाबा साहेब की विचारधारा को रौंद रहे हैं। आज आप देखिए ना, ये जंतर मंतर है, आज सूना पड़ा हुआ है, एक आदमी नहीं है। आज मैं जब वहाँ से एंट्री कर रहा था तो एक पुलिस वाला कहता है कि तुम रडार पर हो, अगला नंबर तुम्हारा है, अगला देशद्रोह का मुकदमा तुम्हारे ऊपर होगा। मैं कहना चाहता हूं, अतुल त्रिपाठी आपके बीच का लड़का है। अतुल त्रिपाठी बाबा साहेब की औलाद है। अतुल त्रिपाठी गांधी की विचारधारा से पैदा हुआ उनका बच्चा है। ये तुम्हारे बम गोलों और तुम्हारे पुलिस आर्मी से डरने वाला व्यक्ति नहीं है। हम लड़ाई लड़ेंगे और हम आशावादी लोग हैं, हम लगातार लड़ाई लड़ेंगे और इन नफ़रत फैलाने वाले लोगों के खिलाफ, इन साध्वी, आज आप कहिए ना, रंग पे कह रहे थे ना कि बेशरम रंग, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर कौन सा रंग पहनती हैं? आज कोई उनका बाइकआउट करने के लिए नहीं पैदा हुआ है। कोई माइका लाल है जो प्रज्ञा ठाकुर का बाइकआउट कर दे? कोई माइका लाल पैदा हुआ है इस देश में जो चिन्मयानंद, जो बलात्कारी है, भगवा का भेष धारण करके उसके खिलाफ? वो कह रहे रैप पहना है भगवे रंग का, उस रैप से दिक्कत है, रंग से दिक्कत नहीं। अरे साहब, इस देश की देखिए, जब लोकतंत्र मरता है किसी देश में तो सबसे पहले उसके महान विभूतियों की हत्या होती है, सबसे पहले उसके कलाकारों की हत्या होती है। आज आप बताइए ना, इस देश के पद्मश्री, इस देश के गौरव, भारत का नाम न केवल देश में विदेशों में रोशन करने वाले शाहरुख खान, ये हमारे लिए पीड़ा की बात है कि ऐसे महान विभूतियों को आज खुलेआम गद्दार कहा जा रहा है। साहब सुनिए, फ्रांस का सर्वोच्च नागरिकता सम्मान किसको मिला है? प्रज्ञा ठाकुर को नहीं मिला है, अमित मालवीय को नहीं मिला है, यति नरसिम्हा को नहीं मिला है, शाहरुख खान को मिला है। इस देश का गौरव है शाहरुख खान, इस देश के भारती की औलाद है शाहरुख खान। क्या बात करते हैं आप लोग? आज मैं देख रहा हूँ एक व्यक्ति को जो सिर्फ मुसलमान होने का, खान होने का, ये क्या इस देश में मुसलमानों को जीने का अधिकार नहीं है? क्या इस देश में दलितों को जीने का अधिकार नहीं है? क्या इस देश में वंचित, शोषित, गरीब को जीने का अधिकार नहीं है? बाकी खान भी तो नहीं आए ना सामने। क्या एक खान के लिए दूसरे खान क्यों नहीं आए सामने? क्या खाना है साहब? आज तो कोई भी मीडिया हो, चाहे कोई भी आदमी आकर के इस देश में बोलना, इस देश में जनता मृत हो चुकी है, इस देश की जनता गूंगी, बहरी, अंधी हो चुकी है, इसको कुछ नहीं दिख रहा है। धर्म का ऐसा अफीम इनके सर चढ़ गया है। अरे बताइए ना, इस देश का युवा, क्या इस देश का जो छात्र है वो गद्दार है? क्या इस देश का छात्र देशद्रोही है? स्कॉलरशिप ख़त्म कर दिया इस देश के युवा का।
क्या हिंदू विश्वविद्यालय जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है वहाँ का छात्र देशद्रोही है? क्या इलाहाबाद का छात्र देशद्रोही है? क्या दिल्ली यूनिवर्सिटी का छात्र देशद्रोही है? उनका जो है तुम कैसे वो खा गए, स्कॉलरशिप खा गए? कहाँ है छात्र? कहा जाता है जब सड़कें सूनी हो जाए तो संसद आवारा हो जाता है, तो कहाँ है आज छात्र? मैं वही तो कह रहा हूँ कि सबको जगाने की ज़रूरत है। आप बताइए ना, लोगों को डराया जा रहा है, मुकदमों के नाम पे डराया जा रहा है। मैं तो मुकदमे लेने, आप सुनिए, सबके पास ये साहस नहीं है। आज आप भी मीडिया के लोग हैं, आपको भी पता है कि किस किस तरीके से आपको प्रताड़ित किया जा रहा है, किस तरीके से। मैं आपका दुख समझ सकता हूँ। आप क्या बहुत खुश हैं? आप बताइए ईमानदारी से, आप बताइए ना। आपके ऊपर आपकी मीडिया अभी यूट्यूब के ऊपर ये लॉ लाने जा रहे हैं। सारी मीडिया जो प्रधानमंत्री का महिमा मंडन करेगी अब इस देश में वही चलेगा। आप लोगों के ऊपर भी बैन होगा, आप लोगों के ऊपर भी मुकदमे होंगे, आप लोगों को भी दबाया जाएगा, कुचला जाएगा। ये तो इस भारत की मिट्टी का जो है वो आशीर्वाद है कि हर युग में क्रांतिकारी भी तो मिले, इसमें बुराई भी क्या है? क्या देश को यशस्वी प्रधानमंत्री भी तो मिले। हाँ, ये युगों युगों में मिलते हैं ऐसे प्रधानमंत्री। हाँ, कपड़ों से पहचानने वाले प्रधानमंत्री युगों युगों में मिलते हैं। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को मन से माफ न करने वाले प्रधानमंत्री युगों युगों से मिलते हैं। इस देश की पूरी संपत्ति को बेचकर खा जाने वाले प्रधानमंत्री युगों युगों में मिलते हैं। ये सौभाग्य की बात नहीं है, इस देश के दुर्भाग्य की बात है और इस देश का अभाग्य है, अभाग्य कहूँगा कि ऐसा प्रधानमंत्री इस देश को मिला है और ये देश को 20 साल पीछे ले जाने का काम कर रहा है। आज दुनिया AI की बात कर रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रही है, मेटावर्स की बात कर रही है, आज क्रिप्टो करेंसी की बात कर रही है, ब्लॉकचेन, एक मिनट सुनिए, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की बात कर रही है, 7G की बात कर रही है, साइबर वॉर की बात कर रही है, सैटेलाइट्स की बात कर रही है। और इस देश में देखिए साध्वी प्रज्ञा ठाकुर चाकू की बात कर रही हैं, चाकू पे धार देंगी। अरे दुर्भाग्य है इस देश का कि आज जिस देश से भाभा रिसर्च एटॉमिक सेंटर जैसा जो है इंस्टीट्यूशंस निकले, जिस देश से अब्दुल कलाम जैसे साइंटिस्ट निकले, आज उस देश से ये नफरती लोग जो है इस देश को, भारत को तोड़कर और पीछे ले जा रहे हैं कि मोदी है तो मुमकिन है और मोदी है तो देश है। सबका नशा उतर जाएगा साहब। महंगाई आप ही के लिए है, महंगाई अतुल त्रिपाठी के लिए ही है। क्या आप जान रहे हैं जनता मर रही है? ये गोदी, ये दलाल मीडिया दिखा नहीं रही है, जनता मर नहीं, ये सच्चाई नहीं है। ये जब पेट्रोल पंप पे जा रही है जनता तो पेट्रोल पंप वाले से लड़ाई कर रही है। 100 रुपये का तेल आप भी भरा रहे हो, 1100 का सिलेंडर इस देश की जनता खरीद रही है। भूखमरी से इस देश की जनता मर रही है, बेरोजगारी से इस देश का किसान मर रहा है, नौजवान मर रहा है। NCRB का डाटा आया है साहब, जिस देश में हर रोज़ 28 किसान आत्महत्या करता हो, हर तीसरी लड़की का बलात्कार होता हो, हर चौथा युवा आर्थिक तंगी से आत्महत्या करता हो, उस देश में आप ये मत कहिए कि समस्याएं नहीं हैं। और आप 6 महीने और इंतज़ार करिए। ये जो नशा है ना, ये BJP का और संघ का, हम आशावादी लोग हैं। बिहार से ख़त्म हो गए, हिमाचल से ख़त्म हो गए, महाराष्ट्र में बैसाखी पर हैं। धीरे धीरे इस देश से ये तानाशाही का भगवा रंग ख़त्म हो रहा है और भूख के विरुद्ध, भात के लिए, रात के विरुद्ध प्रात के लिए, मेहनती गरीब जात के लिए हमने ली कसम, हम लड़ेंगे। लुट रही हैं आदमी की रोटियां, बिक रही हैं आदमी की बोटियां, किंतु सेठ भर रहे हैं कोठियां। लूट का ये राज हो ख़त्म, क्रांति के लिए जले मशाल, क्रांति के लिए उठे कदम, क्रांति के लिए में भी उठे मोदी कदम। जी ही आने वाले हैं सर। आप कितना ही विरोध करिए, कितना भी बोलिए, आएंगे तो मोदी जी। हाँ, तो आएंगे अगर मोदी जी, तो इस देश की जनता भुगत रही है, भुगतेगी। अगर मैं कह रही हूँ मोदी नहीं आएंगे। हेलो, चैलेंज है मेरा। हाँ, देखिए बहन है, ये खुद ही कह रहे बिल्कुल चैलेंज है, हैं, मोदी बड़े नहीं बुजुर्ग हैं। देखिए मोदी आएंगे ये आप लोग फैला रहे हैं। मोदी अगर किस मोदी नहीं तरीके से आए चुनाव, तो फिर आप लोग क्या कीजिएगा? अमित शाह भी कहते हैं 50 साल के चुनाव, लिए जो है 50 साल तक के लिए कौन नहीं। देखिए इनकी बपौती नहीं है इस देश ने, और जिंदा कौमें 5 साल तक इंतज़ार नहीं करती हैं।
अभी आप देख रहे हैं ये जो खामोशी आप देख रहे हैं, ये तूफ़ान आने से पहले की खामोशी है। हम ये नहीं कह सकते हैं ये वीरों की धरती रही है। और हम जैसे आप जैसे क्रांतिकारी अभी सड़कों पर हैं, तो निराश ना होइए। आने वाला समय क्रांति का समय है और बलिदान का समय है, और इस देश में तीव्र और उग्र आंदोलन आने वाले समय में ये देश देखेगा। सड़कों पर तो राहुल गांधी भी है, क्या लग रहा है कि बदलाव होगा? नहीं, बिल्कुल बदलाव होगा। आप लोग को भी जाना चाहिए इस पवित्र यात्रा में, और जो भी व्यक्ति, राहुल गांधी ही नहीं, जो भी इस देश को जोड़ने का बात करे, जो भी आज देखिए लोग कह रहे हैं तपस्या, सच में वो एक तपस्वी के रूप में इस धरती पे आए हैं। और मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूँ क्योंकि आज जब सब कुछ ख़त्म हो गया है, जब इस पत्रकारिता ख़त्म हो चुकी है, जब देश के इंस्टीट्यूशंस ख़त्म हो चुके हैं, जब इस देश पर लगातार संविधान पर कुठाराघात हो रहा है, तब एक व्यक्ति निकला है और कश्मीर से कन्याकुमारी को अगर जोड़ने की बात कर रहा है, तो राजनीति से इतर उस व्यक्ति की बात सुननी चाहिए, उसको मौका देना चाहिए, क्योंकि राजनीति जो है वो सबकी होनी चाहिए, वो लोकतांत्रिक होनी चाहिए, और वो समय समय पर बदलनी चाहिए। क्योंकि अगर समय पर नहीं बदलेगी तो ऐसे ही तानाशाह पैदा होंगे और इस देश की जनता गुलामी और भुखमरी से मरेगी। जी धन्यवाद, जय हिंद।